सब वैष्णवों के तिरोभाव में ये भजन गाते हैं। ये आनिलो प्रेमोदाना करुणा पतु
सनातन गोस्वामी ततो अभी एक सर गोस्वामी आष्टकम में से गाएंगे। दूसरा अगर मोबाइल में देखना है तो के से शुरू होगा, कृष्णोत कीर्तन गान नाथ न परो। जो हम गाएंगे सेकंड श्लोक है, नाना शास्त्र विचार नाई करी परो। नाना शास्त्र
श्री सनातना भट्ट रघुनाथा श्री जीवा गोपाल भट्टा दास रघुनाथ शत गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंसा परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। ISKCON BBT Founder Acharya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट अष्टोत्तर श्रीमद श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपे गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, श्रीमती तुलसी महारानी की जय, वृंदे देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव की जय। श्री सनातन गोस्वामी तिरुभाव उत्सव की जय। चतुर्मास्य की जय। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Shri Guranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanaatimirandasya Jnananjana Shalakya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Sapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। वैसे गुरु महाराज की आराधना, प्रार्थना, प्रेयर्स शिष्य को हर रोज प्रतिक्षण करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कई संप्रदायों में मात्र गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के दिन ही करते हैं, बल्कि जो सत्य शिष्य है वो अपना पूरा जीवन अपने गुरु पर समर्पित ही रहता है। एक एक क्षण अपने गुरु का स्मरण करता है, उनके आदेशों के बगैर नहीं चलता। यस्या प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्या अप्रसाद न गति कुतोपि द्वायं स्वं यशास्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हमेशा सत्य शिष्य अपने गुरु के बारे में चिंतन करता है और कम से कम द्वायम स्तुम यशा स्त्री संध्याम, 3 संध्याओं में कम से कम 3 बार प्रणाम दंडवत करता है उनको डेली। ऐसा नहीं कि साल में एक बार ही गुरु का स्मरण करना, हर रोज हर सेकंड पर करना। गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा व्यासदेव जी भगवान कृष्ण के ही अंश हैं, अन्य व्यासदेव, क्योंकि
इतना संहिता कंपाइल करने के लिए एक व्यास प्राप्त नहीं है, इसलिए समय समय पर कई व्यास आए हैं जिन्होंने सब संहिताएं, वैदिक संहिताएं लिखी हैं और उनका विस्तार भी किया है। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण व्यास हैं वो कलयुग के प्रारंभ में प्रकट हुए, सत्यवती और पराशर मुनि के पुत्र के रूप में, और उनका नाम बताया गया है। भागवतम आप पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी का भी स्टार्टिंग में ही श्रीमद् भागवत ऑफ कृष्णा द्वैपायन व्यास, हमारे लिए जो महत्वपूर्ण व्यासदेव जी हैं जिन्होंने ये महाभारत और भागवत हमको दे, भागवत महापुराण, कई और ग्रंथ भी दिए। इनका नाम है कृष्णा द्वैपायन व्यास। तो ये नाम ऐसा हुआ कि कृष्ण, क्योंकि उनकी कॉम्प्लेक्शन कांति कृष्ण या काले शाम कलर की थी, तो इसलिए उनका नाम कृष्णा। फिर द्वैपायन ऐसा नाम पड़ा कि उनका जन्म दो नदियां हैं पंजाब में, इनका नाम है सती और मती। तो इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस, संगम में उनका जन्म हुआ, इसलिए द्वैपायन कहलाते हैं। तो हमारे जो अभी रेलिवेंट कनेक्शन है व्यासदेव जी का, वो कृष्णा द्वैपायन व्यास हैं। कृष्णा उनका कलर था और द्वैपायन दो नदियाँ सती और मती के संगम पर उनका जन्म हुआ, और वही उनके कंपाइल किए हुए ही ग्रंथ भागवतम जो कलयुग के प्रारंभ में हुआ, हम उसी पर, उनकी टीचिंग्स पर ही चलते हैं। तो किसी भी शिष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उसके जीवन में होता है उनके गुरुदेव। जिस शिष्य ने दीक्षा ली है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है गुरुदेव, और गुरु की आज्ञा करना ही जीव का कर्तव्य है। ऐसा सांडपानी मुनि ने एक बार कहा था। सांडपानी मुनि की पत्नी थी, यानी कि कृष्णा और बलराम और सुदामा अन्य बालकों की गुरु माता। तो एक बार सांडपानी मुनि की पत्नी ने कृष्णा और सुदामा को आदेश दिया कि पुत्रों जाओ थोड़ी लकड़ियाँ लेकर आओ, यज्ञ के लिए लकड़ियाँ चाहिए और रसोई के लिए लकड़ियाँ चाहिए। कृष्ण जी चाहते तो इच्छा से ही मात्रा उनके ढेर की ढेर लकड़ियाँ वहाँ आ जाती। पूरे विश्व के ईश्वर हैं वो, इच्छा से इतनी ढेर की ढेर, लेकिन गुरु माता का आदेश था तो वो पालन करना था उनको। दोनों निकल गए, सुदामा और कृष्ण, और वन की ओर गए। अचानक अंधेरा आ गया, आंधी आ गई, मूसलाधार बारिश होने लगी, तूफान आ गया, वन में भटके। स्थिति ऐसी हुई कि वापस भी नहीं लौट पा रहे थे। रात भर एक दूसरे से कैसे भी जुड़कर कांपते कांपते रात बिताई। अगले दिन जब भी वो गुरुदेव के आश्रम में पहुँचे, सांडीपनी मुनि के आश्रम, तो सांडीपनी मुनि ने उनको बहुत सराहना की। आपने गुरु के लिए इतनी कठिनाई सही। उस समय उन्होंने एक श्लोक पढ़ा, बहुत सुंदर श्लोक है कि एतद् एव हि सत्य शिष्य गुरु निष्कृतम। जो सत्य शिष्य होता है वो हमेशा अपने गुरु के प्रति अपना ऋण जानता है।
जो हमारा गुरु के प्रति ऋण है, चाहे हमारी आयु ब्रह्मा जी की आयु क्यों ना हो इतनी लंबी, तो भी वो ऋण नहीं हम चुका पाएंगे कभी भी, क्योंकि गुरु की कृपा से ही हमको भगवान मिलते हैं। यस्या प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या अप्रसादान्ना गति कुतो द्वायम शासी वंदे गुरु। और आगे चलकर वो कहते हैं, सानीपानी मुनि ने कहा, तद वै विशुद्ध भावेना, शिष्य को हमेशा एक बहुत विशुद्ध स्नेहमया भाव रखना चाहिए अपने गुरु के प्रति। और सर्व अर्थम आत्मा समर्पणम गुरु, सब कुछ जो है गुरु के प्रति समर्पण करना चाहिए। अपना जीवन, तन मन धन सब कुछ आत्मा पूरे अपने आप को समर्पण करना चाहिए। इसी तरह से शिष्य का एडवांसमेंट होता है। प्रभुपाद जी भी कहते थे, जब भी वो अमेरिका में गए, उनको 1 वर्ष बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ धन नहीं था, बहुत कम धन था, कोई परिचित लोग नहीं थे वहाँ में, उनका कल्चर अलग, वैदिक कल्चर अलग। प्रभुपाद जी कहते हैं, कभी कभी मैं सोचता मैं कैसे स्थान में आ गया। प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं हर हफ्ते वहाँ में सिंडिया स्टीमशिप कंपनी, मोरारजी, सुमति मोरारजी की जी, जिन्होंने उनका टिकट दिया था मालवाहक जहाज में, वो कंपनी के ऑफिस में जाते थे न्यूयॉर्क में, और वहाँ के पूछताछ करते, अगला जहाज वापस कहाँ जाएगा इंडिया। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। चाहे श्री राधा गोविंद की जाए, को नहीं था। हर हफ्ते जाते। फिर वो क्लार्क पूछने लगा, स्वामी जी आप हर हफ्ते आते हैं, आप पूछे रहते हैं, लेकिन अब जाते तो हैं नहीं। प्रभुपाद जी ने सोचा, नहीं अभी मैं आया हूँ, मेरे गुरुदेव का आदेश है, मुझे गुरुदेव की आशा आज्ञा पूरी करनी है। जब भी गुरुदेव हमें कुछ आदेश देते हैं, उन आदेशों का पालन करने की भी शक्ति देते हैं, पर हमारे में सिंसियरिटी होनी चाहिए। फिर प्रभुपाद जी ने सोचा, ठीक है मैं कुछ और समय रहूँगा। फिर प्रभुपाद जी ने अनुभव किया कैसे उनके गुरुदेव की कृपा आई। प्रभुपाद जी कहते हैं, आप गुरु की शरण न हो तो अचिंतनीय, इनकंसीवेबल है कैसे आपको कृपा मिलेगी गुरु की। ऐसा आता है कि गुरु प्रसाद बलत्वम, गुरु प्रसाद सबसे बलवान चीज़ है। ना तस्मात् गुरु प्रसाद से बलवान, इससे बढ़कर और कोई शक्ति नहीं है गुरु की कृपा से। हर एक स्थिति में हमको गुरु की शरण लेनी चाहिए, हमारे गुरुदेव की, क्योंकि जो हमारा ऋण है हमारे गुरु के प्रति, वो हम चाहे ब्रह्मा जी की आयु हो हम नहीं चुका पाएंगे, पर फिर भी हम ऐसे कार्य करें जिससे वो हमारे गुरुदेव प्रसन्न हो। ये बहुत संक्षिप्त में गुरु पूर्णिमा का महत्व समझाया है। जैसे हमने बताया, हमारे लिए जो इस कलयुग के प्रारंभ में आए कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ही कनेक्टेड हैं। हमारे परंपरा में स्टार्टिंग है कृष्ण भगवान, उनके बाद ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के बाद नारद मुनि, और नारद जी के बाद व्यासदेव जी, और व्यासदेव जी के बाद मध्वाचार्य से। ऐसे यही हमारा गुरु संप्रदाय, गुरु परंपरा है। चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं मध्वाचार्य का संप्रदाय एक्सेप्ट किया। तो ये हमारे कृष्ण द्वैपायन व्यास की कथा आती है, महाभारत में भी आती है, भागवतम में भी आती है। तो पराशर मुनि जी एक बार जा रहे थे, नदी पार करनी थी,
तो नाव में बैठे। नाव चलाने वाली जो थी उनका नाम था मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा बाद में सत्यवती भी कहलाने लगी। तो ये मत्स्यगंधा इसलिए नाम पड़ा उनका क्योंकि वे एक वो मछली, वो भी स्पेशल टाइप की मछली होती है, वो मछली, और उस मछली के गर्भ से इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम पड़ा मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा मछली जैसा उसके स्मेल आती थी, तो वही मत्स्यगंधा बड़ी होकर सत्यवती बनी। वही पराशर मुनि को नदी पार करा रही थी। तो समय पराशर मुनि और उनका संयोग हुआ, उन्होंने धूम से, फॉग से कवर कर दिया और द्वीप पर जन्म हुआ व्यासदेव जी का। वही व्यासदेव जी हैं जिन्होंने आगे आकर सब वेदों का विस्तार किया। उनके ऑनर में, व्यासदेव जी के ऑनर में, क्योंकि जो गुरुदेव होते हैं वो व्यासदेव के रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि होते हैं, तो इसलिए ये जो गुरु पूर्णिमा का दिन है ये व्यास पूर्णिमा भी कहलाता है। व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा। और इसी दिन आज की गुरु पूर्णिमा की तिथि में ही श्री सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव उत्सव भी हुआ। सनातन गोस्वामी, जैसे हमने कहा, 6 गोस्वामी में से एज में सबसे वरिष्ठ थे, लेकिन कृष्णा कॉन्शनेस का दैत्य फैलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी रूप गोस्वामी जी को थी। चैतन्य महाप्रभु जी ने श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम ये नाम भूतले स्वयं रूपा कदामयम ददाति स्वपदान्तिकम। और ये सब जो सद्गोस्वामी हैं, इनका नित्य लीला में मंजरी स्वरूप है। सनातन गोस्वामी जी का जो मंजरी स्वरूप है लवंग लटीक, लवंग लटीक। रूप गोस्वामी का रूप मंजरी। सो ऐसा सभी गोस्वामियों का मंजरी स्वरूप है गोलोक वृंदावन में। तो सनातन गोस्वामी और उनके 2 भाई थे, उनके अनुज थे, एक तो रूप गोस्वामी और एक थे अनुपम। तो जब भी सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को ज्ञात हुआ कि चैतन्य महाप्रभु जी ने संन्यास ले लिया, तो वो बहुत चिंतित हो गए कि अभी हमको महाप्रभु जी के दर्शन नहीं होंगे। लेकिन उनको संदेशा मिला, वो एक्चुअली ईस्ट बंगाल, बांग्लादेश में रहते थे। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था सनातन गोस्वामी, अनुपम और रूप गोस्वामी। लेकिन क्योंकि वो वहाँ का नवाब हुसैन जो था, उसके किंगडम में, उसके राज्य में सेवा करने लगे। वो बहुत ही सक्षम थे, दोनों भाई, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। और नवाब उन पर बहुत ही निर्भर रहता था, इतने सक्षम थे। पूरा प्रशासन ये दोनों भाई करते थे, रूप और सनातन। तो उनको ये समाचार आया कि चैतन्य महाप्रभु जी शीघ्र ही रामकेली में आने वाले हैं, जहाँ उनका निवास था। तो वो बहुत ही प्रसन्न हुए। तो उनकी भेंट महाप्रभु जी से हुई और महाप्रभु जी ने उनको आश्वासन दिलाया
कि बहुत शीघ्र ही मेरी कृपा आपको मिलेगी। और ऐसा कहकर महाप्रभु जी चले गए और रूप गोस्वामी जी मथुरा और वृंदावन की ओर चलने लगे। तो इतने में जो नवाब हुसैन था वो भटक गया, क्योंकि वो पूरा रूप और सनातन के प्रशासन पर ही निर्भर था। उन्होंने कहा, देखो तुम्हारा रूप गोसाई भाई तो चला गया, अभी तुम भी प्रशासन में दिलचस्पी नहीं ले रहे, चलो तुम मेरे साथ उड़ीसा में हम जाकर शिकार करेंगे और वहाँ में हम युद्ध करेंगे। लेकिन सनातन गोस्वामी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, कि तुम बहुत क्रूर हो, मंदिर खंडन कर देते हैं, वैष्णवों पर अत्याचार करते हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा। तो उसने नवाब ने उसको जेल में कैद में डाल दिया। इसके बीच सनातन ने बहाना लगाया कि मैं बहुत बीमार हूँ, मैं नहीं कुछ भी सेवा कर पाऊँगा। जैसे सनातन नहीं आ रहे थे प्रशासन में, उसने अपने निजी वैद्य को भेजा, जाओ देखकर सनातन को। वैद्य आया, सनातन गोस्वामी तो भागवतम का पाठ करवा रहे थे उसमें। तो वैद्य ने प्रशिक्षण किया पूरा और उन्होंने रिपोर्ट दी, इनको तो कुछ बीमारी नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो नवाब बहुत गुस्से में आया, तुम लीव ऑफ एब्सेंस लगा रहे हैं कि तुम बीमार हैं, लेकिन तुम्हारे को तो कोई बीमारी नहीं है, तुम चलो मेरे साथ प्रशासन में संयोग दो, नहीं तो तुमको जेल में डाल दूंगा। उन्होंने बोला, आपका अधिकार है, जो कुछ करना करो, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। फिर उनको कैद में डाल दिया। इतने में उनको रूप गोस्वामी का एक पत्र मिला कि मैंने 800 सिक्के सोने के रखे हुए हैं वहाँ के दुकानदार के पास, व्यापारी के पास, आप लेकर शीघ्र ये स्थान छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान करें। तो सनातन गोस्वामी को जेल में रखा हुआ था, कैसे निकलना वहाँ से। उन्होंने भी बहुत बुद्धिमानी से, जो जेल कीपर था, जेलर, उसको कहा, ये लो सोने के सिक्के, मुझे निकल जाने दो यहाँ से, और कोई शक नहीं करेगा। आप बोलना सनातन गया था, रिलीव हिमसेल्फ, और स्नान करते करते गंगा जी में डूब गए। वो जेलर मुसलमान था, घबरा रहा था, करूं या ना करूं। सनातन गोस्वामी जी ने कहा, बढ़ा दिया, ठीक है, दुगनी इनकम देता हूँ तुम्हारे को, मुझे निकाल दो इधर से। और उसने वो ले ली रिश्वत, और सनातन गोस्वामी को छोड़ दिया। और सनातन गोस्वामी मेन रोड की बजाय वन की पाथ से गए, ताकि कोई ढूंढ ना पाए उनको। एक साथ उनके व्यक्ति था। तो रास्ते में एक जगह उनको रात बितानी थी। सनातन गोस्वामी जी होटल समझ लो छोटा सा, वहाँ में ठहरे। वो जो होटल कीपर था, उसके आदतों से, उसके व्यवहार से सनातन गोस्वामी समझ गए कि ये जरूर कुछ करने वाला है, एक बहुत भयंकर व्यक्ति है। तो उनके पास जो भी सिक्के गोल्ड के बचे थे, उसको अपने आप ही दे दिए, उसके मांगने के बगैर ही दे दिए। तो वो होटल कीपर जो था, उसने मान लिया। एक्चुअली
मुझे एक ज्योतिष ने बताया था कि आपके पास सोने के सिक्के हैं, मैं तुम्हारे को रात को तुम्हारा हत्या कर कर छीनने वाला था, अच्छा किया अपने आप ले लिया आपने। ऐसे भयंकर लोगों का साथ। फिर सनातन गोस्वामी जी वो छोड़कर बनारस में पहुँचे। बनारस में पहुँचे, उनको खबर आई कि चैतन्य महाप्रभु जी वहाँ में हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने सेवक को भेजा, जाओ द्वार पर एक बहुत महान वैष्णव आए हैं, उनको लेकर आओ। वो चौकीदार जो था वो गया द्वार पर, उन्होंने देखा सनातन गोस्वामी जी को, लेकिन सनातन गोस्वामी बहुत दिन से यात्रा कर रहे थे, लंबी दाढ़ी हो गई थी, वस्त्र भी वही पुराने थे। चौकीदार वापस आया, वहाँ तो कोई वैष्णव नहीं है, वहाँ तो एक कोई भिखारी जैसा लगने वाला व्यक्ति है। महाप्रभु जी ने कहा नहीं, वो तो बहुत महान वैष्णव है, महान आदर से लेकर आओ। लेकर आए, फिर उनका दाढ़ी वगैरह कराया, स्नान कराया, नए वस्त्र दिए उनको। और सनातन गोस्वामी जी बहुत साधारण रहे थे, महाप्रभु जी का प्रसाद ही लेते। रास्ते में जब भी वो बनारस आ रहे थे, वो अपने उनका बनोया था, बनोया श्रीकांत नाम था। श्रीकांत ने उनको एक बहुत सुंदर कंबल दिया ओढ़ने के लिए, सर्दियों का मौसम था। तो इनको सनातन गोस्वामी जी को स्नान का, दाढ़ी वगैरह बनाए, नए वस्त्र दिए, साफ वस्त्र दिए, और ये कंबल ओढ़ते थे। महाप्रभु जी बार बार उसी कंबल पर निगाह रखते, कुछ बोला नहीं, लेकिन सनातन गोस्वामी भक्त बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। सही कृष्ण बजे से बड़ा चातुर, भक्त बहुत चातुर होते। ये महाप्रभु जी बार बार कंबल कर पर क्यों देख रहे हैं? तो उन्होंने समझ लिया, ये नहीं चाहते कि मैं इतना बहुत बढ़िया सा कंबल डालूं। एक तो मैं संन्यास आश्रम में हूँ। तो वो गए नदी के तट पर, त्रिवेणी के तट पर, और वहाँ में जाकर एक धोबी था, कपड़े धो रहा था। उसको कहा, प्रिय धोबी भैया, आप ये ब्लैंकेट कंबल ले लो, मुझे एक पुराना सा दे दो। वो धोबी तो तुम मजाक कर रहे हैं, ये इतना कीमती कंबल, उसके बदले मैं तुम्हारे को ये दूँ? मेरे साथ मजाक मत करो। वो बोले, मैं मजाक नहीं करता, मैं सच बोलता हूँ, मुझे कोई साधारण वस्त्र दे दो, ये कंबल ले लो। तो उन्होंने बात मान गया, और फिर वो साधारण कपड़े लेकर आए। अभी जब भी चैतन्य महाप्रभु जी ने उसको देखा तो वो बहुत प्रसन्न हो गए, पर पूछने लगे, सनातन वो आपका कंबल कहाँ गया? तो सनातन गोस्वामी, प्रभु जी मैंने एक्सचेंज कर लिया, महाप्रभु जी मैंने एक्सचेंज कर लिया। तो महाप्रभु जी ने उनकी सराहना की, ये आपने बहुत अच्छा किया। एक और आप संन्यास आश्रम में हैं, और दूसरी ओर इतना ऑपुलेंट कंबल, बढ़िया सा कंबल, जैसे कोई मटीरियलिस्टिक आदमी हो, ये शोभा नहीं देता। आपने जो किया वो ठीक किया, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो ऐसे फिर कुछ समय के बाद सनातन गोस्वामी जी बनारस, फिर प्रयाग, और उसके बाद मथुरा में पहुँचे। सो मथुरा में, वहाँ में पुराना जो मंदिर है, मदन गोपाल, आजकल मदन मोहन के नाम से प्रसिद्ध है। मदन गोपाल की जो डेटी है वो अद्वैताचार्य जब भी
500 वर्ष पहले गए थे, उनको मिली थी मदन गोपाल की डेटी। फिर बाद में यही मदन गोपाल की जो डेटी है, एक चौबे ब्राह्मण मथुरा में ले गए। ये अद्वैता घाट जो वृंदावन में है, तो चौबे ब्राह्मण उधर ले गए। सनातन गोस्वामी मधुकरी करते थे। मधुकरी, मधु होती है ना, थोड़ा थोड़ा सब फूलों से लेती है, पूरा सब नहीं लेता, एक एक चपाटी जो भी कुछ मिल जाए वो लिया करते थे। तो सनातन गोस्वामी मधुकारी करते करते एक दिन मथुरा पहुँचे, घर घर जा रहे थे, तो उस चौबे ब्राह्मण के पास घर पर पहुँचे। तो उन्होंने एक बहुत देखकर आश्चर्य हुआ कि वो चौबे ब्राह्मण के जो बच्चे थे वो मदन गोपाल के साथ बॉल खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। तो उनको बहुत, ये तो भगवान है, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल खेल रहे हैं इनसे। फिर अंदर गए चौबे ब्राह्मण के घर, तो क्या देखते हैं, चौबे ब्राह्मण की जो पत्नी थी वो उसने चूल्हे पर खीर बनाने, दूध की खीर, राइस की खीर, और साथ साथ दांतन मांज कर रही थी। तो ये क्या कर रही है, भगवान के लिए प्रसाद भोग लगाना है और तो अपने दांत साफ कर रही है। वो कहने लगे हम तो ऐसी तरह से ही करते आए हैं। रात में जब सनातन गोस्वामी सोए हुए थे, तो वही गोपाल जी, मदन गोपाल स्वप्न में आए। आप इनका भाव जो है, ये भाव बहुत ऊंचा है, ये मुझे अपना लाडला बेटा समझकर मेरी आराधना कर रहे हैं, आप इनको नहीं डिस्टर्ब करो। तो सनातन गोस्वामी ने सोचा ये तो बहुत एक्सेप्शनल होंगे। फिर कुछ दिन के बाद वही जो मदन गोपाल थी, उनकी इच्छा थी कि अभी मैं सनातन गोस्वामी द्वारा सेवा लूँ। तो चौबे ब्राह्मण के स्वप्न में आया, बहुत दिनों से आपने मेरी सेवा की, जैसे मैं आपके परिवार का सदस्य, आपके बच्चे मेरे जैसे खेलते हैं, जैसे उन जैसा ही हो। आपकी पत्नी ने भी बहुत अच्छी सेवा, लेकिन अभी मैं सनातन गोस्वामी के पास जाना चाहता हूँ। इन दोनों चौबे ब्राह्मण और ब्राह्मणी के दिल में क्या होगा, क्या भाव होगा, लेकिन आदेश है, आदेश तो पालन करना है। ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है, आप तो हमारे हृदय में बसे हुए हैं, कैसे आप जाएंगे, लेकिन अगर आपकी इच्छा यही है तो हम रोक नहीं सकते। तो उधर सनातन गोस्वामी जी को सपना आया कि मैं अभी आपके द्वारा सेवा चाहता हूँ, मुझे चौबे ब्राह्मण के घर से ले जाओ। तो लेकर गए चौबे ब्राह्मण के घर से, और वहाँ में वृंदावन में द्वादशीय टीला है, जहाँ भी मदन मोहन जी का मंदिर है, वहाँ में लेकर आए। और वहाँ में सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटी थी। उस समय उनका नाम मदन गोपाल से मदन मोहन उन्होंने रख दिया, मदन मोहन। इसलिए आज वही हैं जो डेटी मदन गोपाल की थी, अभी मदन मोहन। ये डेटीज जो हैं ये बहुत पुरानी हैं, ये कृष्ण जी के पड़ पोते थे, क्या नाम था, वज्रनाभ, वज्रनाभ, उनके द्वारा 5000 वर्ष पहले स्थापित की थे। तो वो विग्रह लाए, और चैतन्य महाप्रभु जी तो सनातन गोस्वामी तो वैरागी थे, कुछ भी नहीं था, कुटी भी नहीं थी उनके पास, वृक्ष के नीचे रोज सोते थे, और वृक्ष के नीचे ही उन्होंने मदन मोहन जी को रखा। और जो कुछ मधुकारी में मिलता
वो उनको दे देते। एक दिन मदन मोहन कहने लगे, देखो सनातन, हर रोज तो रूखी रोटी खिलाता है मुझे, कम से कम नमक तो खिलाओ, नमक तो डाल दो करो। तो सनातन गोस्वामी कहने, मदन मोहन, प्रिय मदन मोहन, अभी तो any other mic? ऑनलाइन वाले सुन सकते हैं, ऑफलाइन वाले थोड़े नज़दीक आ जाएं। बहुत सुंदर कहानी है। सुन रहे हो पीछे? नहीं, थोड़ा नज़दीक आ जाइए। सनातन गोस्वामी कहने लगे, मदन मोहन, आज तुम नमक मांग रहे हैं, फिर भाई बाद में मिठाई भी मांगेगा। ये दो, ये मैं बैरागी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, जो मिलता ले लो, संतुष्ट हो। मदन मोहन संतुष्ट थे, क्योंकि भक्त थे सनातन गोस्वामी। और वही सनातन गोस्वामी का एक कुआं भी है। उस कुएं का पवित्र जल सेवन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी जी ने फिर बाद में वो जो मंदिर है मदन मोहन जी का, वो स्थापित किया। उसकी बहुत रोचक कथा है। एक बार उसमें जमुना जी बिल्कुल किनारे से जा रही थी, एक मर्चेंट व्यापारी था, नमक बेचता था, नाव में जा रहा था, उसकी नाव फंस गई। उसका समझ नहीं आ रहा कैसे निकालो, क्या करो। कुछ लोगों ने उनको सलाह दी, यहाँ में गोस्वामी जी बैठे हैं, अगर वो चाहेंगे तो आपकी नाव आसानी से निकल जाएगी। तो वो आया व्यापारी सनातन गोस्वामी जी के पास, और सनातन गोस्वामी जी ने कहा, अगर मेरे कृष्ण चाहेंगे तो आपकी नाव वापस तैरने लग जाएगी। और वैसा ही हुआ, और वो नाव चीकड़ जो था उसमें से निकलकर, रेत से निकलकर आगे बढ़ती बढ़ती आगरा तक पहुंच गई। और उस बार वो व्यापारी को इतना प्रॉफिट, नफ़ा मिला, प्रॉफिट। वापस लौटते समय वो बहुत ही प्रसन्न हुआ, आपने मेरी नाव को बचा लिया, मेरे माल को बचा लिया, नहीं तो पूरा नुकसान हो जाने वाला था। लेकिन मुझे आज तो बहुत ही पैसा मिला है, मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, आप मदन मोहन जी के लिए मंदिर बना दीजिए। तो उन्होंने ये बहुत सुंदर मदन मोहन जी का मंदिर बनाया वहाँ में। आज भी है, लेकिन मुगल काल में मुगलों ने बहुत उपद्रव किए, इसलिए वहाँ में आज ओरिजिनल डेटी जो है मदन मोहन जी की वो नहीं है, प्रतिभू डेटी है। जो ओरिजिनल डेटी थी वो जयपुर के महाराज जय सिंह जयपुर ले गए थे मुगलों से रक्षा करने के लिए, ताकि मुगल डिस्टर्ब नहीं करें। तो वहाँ में महाराज की जो एक बेटी थी, पुत्री, जब भी उसका विवाह होने था तो वो तो हट करने लगी, नहीं मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे मदन मोहन लेकर जाना होगा, नहीं तो मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। अभी उनके माता पिता राजा रानी थे, कैसे, ये तो मदन मोहन जी ठाकुर जी यहाँ विराजे हैं। फिर उन्होंने सोचा,
7 मूर्तियां थी, उनमें से एक मदन मोहन की थी, बाकी की जो थी मदन मोहन की जैसे मिलती जुलती थी। अंधेरे में उनको, जिस मूर्ति पर तुम हाथ रखेंगे उसको ले जाना। तो उनको रखा, प्रिंसेस राजकुमारी को, जैसे ही गई सीधी मदन मोहन का, उनको भाव, उनका हृदय मदन मोहन के साथ था, तुरंत पहचान लिया ये है मेरे मदन मोहन। तो उनको वही मदन मोहन के साथ वो राजकुमारी को कानपुर के पास करौली जगह है, करौली जगह आज भी है, जो ओरिजिनल मदन मोहन थे सनातन गोस्वामी जी, और उससे पूर्व वज्रनाभ ने 5 वो आज भी करौली में है, करौली है कानपुर के पास, और नाम से प्रसिद्ध है मदन मोहन, पहले नाम था मदन गोपाल। ठीक है, और कुछ बहुत कहने का, लेकिन लास्ट स्टोरी सनातन गोस्वामी जी की बताएंगे कि एक बार रूप गोस्वामी जी नंदगांव के पास और बरसाना के पास एक बहुत पवित्र स्थल है जिसको कहते हैं तेर कदम्ब, जिसके नीचे बैठकर रूप गोस्वामी ने लिखी थी नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु, और कई अन्य शास्त्र। तो रूप गोस्वामी जी अन्य उस पेड़ के नीचे बैठकर ग्रंथ लिखते थे, और ये ग्रंथ, ये जो पेड़ जो था बहुत अद्भुत दिव्य था। जब भी रूप गोस्वामी जी को श्री कृष्ण जी और राधा रानी का मिलन के दर्शन होते तो पूरा वृक्ष पत्तों से भर जाता, और जब भी राधा और कृष्णा का सेपरेशन, विलाप होता, तो पत्ते गिर जाते। बहुत ही अनूठा वृक्ष। इसी वृक्ष के नीचे उन्होंने नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो एक दिन रूप गोस्वामी जी को समाचार आया कि उनके भैया सनातन गोस्वामी जी आएंगे उधर में अगले दिन। तो उनकी बहुत प्रबल इच्छा हुई, वाह मेरे भैया आ रहे हैं कितने दिनों के बाद, मेरी इच्छा है कि मैं उनको खीर प्रसाद दूँ, खीर बनाऊँ। फिर उन्हें सोचा, वन में हूँ, अकेला हूँ, यहाँ में ये खीर का व्यवस्थाएं कैसे होंगी, दूध, राइस, चीनी, कैम्फर, कपूर, घी, ये कहाँ से मैं लाऊंगा। सोचते रहे, पर इच्छा थी, नहीं मेरे भैया आ रहे हैं, खीर तो बनानी चाहिए। उतने में एक छोटी सी गुड़िया आई वहाँ में, और गुड़िया कहने लगी, गोस्वामी जी मेरी मैया ने ये आपके लिए दूध भेजा है और थोड़ी चीनी और राइस, चावल भेजे हैं, और उन्होंने कहा है कि आप खीर बनाकर गोपीनाथ जी को भोग लगा दो। तो रूप गोस्वामी जी कहने लगे, बेटिया देखो मैं गोस्वामी हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, तुम ही बना दो ना। छोटी सी गुड़िया, हम बताएंगे कौन थी, शायद आपने गेस कर लिया है। उसने खीर बना दी, तैयार हो गई। तो गोस्वामी जी को कहने लगी, रूप गोस्वामी जी को, अभी मैं जा रही हूँ, मेरी माता मैया इंतज़ार कर रही है, बहुत समय हो गया, आप भोग लगा दीजिए, मैं बाद में आके बर्तन ले लूँगी। तो रूप गोस्वामी जी ने लिखा, बर्तन लिया, गोपीनाथ जी को भोग लगाया। उतने में सनातन गोस्वामी जी आ गए वहाँ में। तो सनातन गोस्वामी से मिलकर बहुत ही दोनों आपस में प्रसन्न हो गए भैया। फिर थोड़ा विश्राम करें, और रूप गोस्वामी जी परोसने लगे सनातन गोस्वामी जी को, प्रिय भैया आओ थोड़ा खीर प्रसाद लो। सनातन गोस्वामी बैठे और खीर लेने लगे। जैसे ही उन्होंने खीर लिया,
उसका स्वाद तो इतना दिव्य था, इस जगत का था ही नहीं, अमृत था। तो पूछने गए, रूप वाह, ऐसी बढ़िया खीर जो अमृत के तुल्य है, कहो ये बनाई किसने, कैसे बनाई? तो रूप गोस्वामी ने सब, मैं तो भजन कर रहा था, नन्ही सी गुड़िया आई, कहने लगी मेरी मैया ने सब सामग्री भेजी है, मैं तो भजन में मगन था, मैंने उसको बोला तुम ही बना दो ना खीर, उसने खीर बनाई। सनातन गोस्वामी, रूप भैया देखो तुमने राधा रानी जी से क्यों सेवा करवाई, वो साक्षात राधा रानी थी जो आकर ये की, क्योंकि राधा रानी सबसे एक्सपर्ट कुक हैं, और आगे चलकर दुर्वासा मुनि ने भी उनको वरदान दिया था कि जो कुछ राधा रानी पकाएंगी, जो भी वो खाएगा, वो कोई भी उसको रोग नहीं होएगा। ये बात यशोदा मैया को मालूम था, इसलिए वो राधा रानी के सिवाय और किसी को नहीं कृष्ण जी का प्रसाद बना लेते। और जगन्नाथ पुरी में भी जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट किचन है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कितने हजार कुक हैं, कितने हजार काम, लेकिन हेड कुक कौन है? श्री राधा रानी या लक्ष्मी देवी, उनकी निगरानी में सब कुछ होता है। ठीक है, आज भी यहाँ विराम होंगे, लेंगे। सनातन गोस्वामी की जय, गुरु पूर्णिमा की जय, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, आज गुरु पूर्णिमा के इस ऑस्पिशियस ओकेजन में महाराज जी के मुखारविंद से हमें कृष्ण कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। और व्यास देव, जो आज व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, उनका आज अपीयरेंस डे है, और श्रीला सनातन गोस्वामी पाद उनका तिरुभाव दिवस है। महाराज जी ने बहुत सुंदर हमें कथाएं बताई, इसके लिए हम महाराज जी का हृदय से धन्यवाद देंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So for the pleasure of Srila Prabhupada, Radha Govind, Jagannath Baldev, Sudramani, Gaur Nitai, all the Vaishnavas, महाराज जी, हम लोग अभी समराइज करेंगे। सो विल स्टार्ट। जो भी पॉइंट आपको बहुत अच्छा लगा हो, सबसे बेस्ट पॉइंट आपको इस लेक्चर में जो महाराज जी ने बताया, सभी पॉइंट्स बहुत सुंदर थे और ऐसा लग रहा था जैसे अमृत वर्षा हो रही है। सो आप लोग रैंडमली बोल सकते हैं, एक पॉइंट्स बोलिए। हरे कृष्ण। तो कोई भी बोल सकते हैं, यू जस्ट हैव टू से वन पॉइंट, एक एक पॉइंट बोलिए और जाओ, लेके जाओ, देते रहो। हरे कृष्णा गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम सभी को। अभी आपने जैसे सेशन के स्टार्ट में बताया सबसे पहले कि जो डिसाइपल है उसको अपने गुरु का स्मरण हर समय करते रहना चाहिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। और मतलब मेरा क्वेश्चन भी है कि ये कंटिन्यूसली ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम हर समय अपने गुरु का स्मरण कर सकें, और जो हम कार्य करते हैं उसका कि कृष्णा को सेंटर बना पाना उतना पॉसिबल नहीं है, मतलब उतनी अभी पहुंच नहीं है। तो अपने गुरु को सेंटर बना के कैसे हम सर्व करने का ट्राई कर सकते हैं, ये प्रश्न है मेरा। कृष्णा का स्मरण, उनकी लीलाओं, प्रसाद, उनके रूप, दर्शन, सत्संग कई तरह से हो सकते हैं। इसीलिए हमारे को जो साधना भक्ति में
दिए गए हैं विधि कि हम निरंतर किसी न किसी तरह भगवान का स्मरण करते रहें, सुबह मंगल आरती से लेकर रात के सोते समय तक, चाहे सेवा में, सेवा, दर्शन, कीर्तन, उनका स्मरण करना, ये नवविधि प्रश्न है। श्रवण कीर्तन, विष्णु स्मरण, पादा सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दासम, किसी न किसी तरह से ये संभव है। जैसे हमारा कोई प्रिय हो, जैसे कोई माता हो, उसकी संतान उसको इतनी प्रिय होती है, उसका चिंतन उसकी संतान में ही रहता है। तो वैसे ही जो सबसे प्रिय व्यक्ति है हमारा, और ये कोई बाहर से लाने की वस्तु, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम बाहु कबे नाए, ये बाहर से लाने की वस्तु नहीं है, ये नेचुरल है हमारे हृदय में, लेकिन अभी ये ढकी हुई है, कवर की हुई है। श्रवण आरती कीर्तन उदय हो, श्रवण कीर्तन करने से ये उदय होगा। फिर जैसे आएंगे करते रहेंगे तो भक्त तो सोते हैं खाली 24 घंटे हैं दिन में, ये तो बहुत कम है, हमको तो और समय चाहिए। और जो पृथु महाराज भक्त कहते हैं कि भगवान ने हमारे को खाली 2 कान और 1 मुख दिया है, इससे कितना हम तो चाहेंगे हमारे के करोड़ों मुख हों, करोड़ों कान हों, ताकि हम लगातार भगवान के गुण गाते रहें। गोपियाँ क्या कहती हैं कि ये जो ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने हमारा निर्माण किया है, ये इंटेलिजेंट नहीं है, इन्होंने आंखें भी दी, उस पर भी ये निमिष लगा दिए ताकि पलकती रहती हैं। हम तो चाहते हैं कि कृष्ण को हमेशा देखते रहें, ठीक है, ये गोपियों का भाव है। सो वो स्टेज बहुत एडवांस्ड है, पर हमको किसी न किसी तरह हमेशा सोचना चाहिए कृष्ण के बारे में। और दूसरी ओर रूप गोस्वामी वार्निंग भी देते हैं, चेतावनी, अगर आप संसार का सुख लेना चाहते हैं तो भूल कर भी कृष्ण को मत देख लीजिए, क्योंकि वो देख लिया तो फिर आपका संसार से लगाव छूट जाएगा। इनडायरेक्ट वार्निंग दी है, ठीक है। ये गुरु की कृपा से ही हम भगवान यस्या प्रसादार भगवत, हम क्या साधना कर सकते हैं, हम तो योग्यता हमारे में अगर एक क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफिकेशन ये है कि कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं है। कलयुग में एक ही गुण है कि कुछ भी गुण नहीं है, जो कुछ गुण है वो गुरु की कृपा है हमारे पास। यस्या प्रसादाद भगवत प्रसाद, इसलिए गुरु को, जैसे महाभागवत प्रभुपाद जी को साक्षात हरि तो ना समस्त शास्त्र। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सो अभी क्विक हाँ विष्णु प्रिय मत जो हरे कृष्ण महाराज, मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। महाराज, आपने बहुत सुंदर कहा कि गुरु के चरणों में हमें अपना पूरा जीवन, अपना तन मन धन सब समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि गुरु हमें भगवान से मिलाते हैं। हरे कृष्णा गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम। मुझे आपका वो जैसे आपने बताया कि गुरु के इंस्ट्रक्शन ही सब कुछ होते हैं, जब हम गुरु के इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं तो भक्ति में आई सारी बाधाएं हट जाती हैं और हम भक्ति में धीरे धीरे प्रोग्रेस करने लगे। हरे कृष्ण गुरु महाराज, धन्यवाद। गुरु महाराज, जैसे आपने एक रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो कि मुस्लिम राज्य में उनके सेवक बन गए थे, इवन दो उनके नाम भी मुस्लिम हो चुके थे, पर उनके हृदय में एक संकल्प शक्ति थी कि हमें चैतन्य महाप्रभु से मिलना है, उनके दर्शन करना है। तो लाख कष्ट आए या रुकावटें आई, मगर उनके दर्शन हुए और उनका संरक्षण भी प्राप्त हुआ। तो यदि भक्त सोच ले, जैसा आपने बताया, भक्त सोच ले, उसकी संकल्प शक्ति हो कि गुरु के आदेशों का पालन करना है, भगवान के दर्शन करना है, या जो भी अच्छी संकल्प करता है, तो निश्चित रूप से उनका पूर्ण होना, स्वयं गुरु भी सहायक होते हैं, स्वयं भगवान भी सहायता करते हैं। हरे कृष्ण। एनी अदर पॉइंट, कोई और बोलना चाहते हैं कुछ पॉइंट?
Hare Krishna Guru Maharaj. Thank you so much for such a wonderful class. यहाँ क्लास में आपने चौबे ब्राह्मण एंड ब्राह्मणी का स्टोरी बताया था कि वो कैसे मदन मोहन जी का सेवा वात्सल्य भाव में करते थे, बट जैसे ही भगवान का आदेश आया कि अब मुझे सनातन गोस्वामी जी के साथ जाना है, तो उन्होंने अपने वात्सल्य भाव को अपने वात्सल्य भाव को पीछे रखा और फिर दास्य भाव में आए कि भगवान का आदेश है तो पूरा करना चाहिए। हरे कृष्ण। और कोई पॉइंट? Hare Krishna Guru Maharaj, Dhanvat Naam. Thank you for the wonderful class, Maharaj. So there were many wonderful points, but जो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा जो आपने स्टार्टिंग में कृष्णा एंड सुदामा का फर्स्ट टाइम बताया कि गुरु माँ के इंस्ट्रक्शन पे वो वन में जाते हैं खुद लकड़ियाँ लेने, और उस समय सांदीपनी मुनि जो है वो 3 पॉइंट्स बताते हैं कि एक शिष्य को कैसा होना चाहिए, जिसमें आप बताते हैं एतदेव ही सत्य शिष्यम गुरु एव निष्कृतम, जिसमें जो सत्य शिष्य होता है वो गुरु के प्रति हमेशा ऋणी रहता है और ये बात को जानता है कि हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें या कुछ भी सेवा कर लें, हम कभी भी अपना जो ऋण है गुरु के प्रति वो नहीं चुका सकते। फिर सेकंड बताते हैं कि तत्र रहिए विशुद्ध भावेन गुरु चरणे, जो शिष्य है उसको हमेशा विशुद्ध भाव रखना चाहिए गुरु के चरणों के प्रति, बहुत सरेंडर और अफेक्शन रखना चाहिए। एंड थर्ड में आपने बताया था जैसे सर्व अर्थम आत्मसमर्पण गुरु, जो भी शिष्य का अर्थ है और जो भी उनके पास स्किल्स है और स्वयं खुद को भी उन्हें गुरु के चरणों में और उनके इंस्ट्रक्शन के लिए समर्पित कर देना चाहिए। So that was the most wonderful point, and we pray to you Guru Maharaj on this day that you can bless all of us so that we can have a little surrender and sincerity and we can serve you. Hare Krishna. मैंने पहले भी ये एग्जाम्पल दिया जो प्रभुपाद जी के मुखारविंद से ही आया है। प्रभुपाद जी कहते थे जैसे लोक विहार में जनरल बिहेवियर में हम क्या देखते हैं, हमारे ग्रैंडफादर दादाजी हमारे पिताजी से भी ज़्यादा दयालु होते हैं, है ना, ग्रैंडफादर। सो प्रभुपाद जी दादा गुरु हैं, गुरु से भी ज़्यादा दयालु है, हमारे से भी ज़्यादा दयालु है, दादा गुरु या परम गुरु हैं हमारे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे हम उनके गुरु की शरण लें। उनके गुरु कौन थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये वो एग्जाम्पल के तौर पर वो लेते थे। हरे कृष्ण। और वैसे भी श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के जो भी हैं, जब तक भी इस्कॉन रहेगा, ही विल बी द मेन गुरु, मेन शिक्षा गुरु फॉर इटर्नली। हरि बोल। चाहे बीच में और गुरुजन आए या डिसाइपल्स आए, पर ही विल बी ऑलवेज द मेन गुरु फॉर इस्कॉन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वेरी नाइस। तो सभी बहुत सारे डिवोटीज ने बहुत सुंदर पॉइंट्स समराइज किए। सो रिमेनिंग पॉइंट्स विल समराइज। सो महाराज जी ने बहुत सुंदर बताया, क्योंकि आज व्यास पूर्णिमा है, व्यास देव जी का अपीयरेंस डे है। तो महाराज जी ने बताया कि बहुत सारे व्यास हुए, पर जो व्यास इस कलयुग के प्रारंभ में और द्वापर युग के अंत में आए वो सत्यवती जी के पुत्र हैं, और उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास। और उन्होंने जो श्रीमद् भागवतम लिखा, हम लोग उसका श्रवण करते हैं, और उनका वो पार्शियल मैनिफेस्टेशन है कृष्ण के। और वो सती और मती नाम की जो दो नदी है पंजाब में, उसके संगम में उनका जन्म, इसलिए द्वैपायन नाम हुआ। सो इस तरह से। और महाराज जी ने बहुत सुंदर स्टोरी बताई कैसे उनका जन्म हुआ। सो पराशर मुनि और सत्यवती के पुत्र हैं, और द्वीप में उनका जन्म हुआ था।
और फिर महाराज जी आज सनातन गोस्वामी पाद जो 60 गोस्वामी हम देखते हैं गुरु परंपरा में, तो 60 गोस्वामी में सबसे वरिष्ठ हैं सनातन गोस्वामी पाद। उनका कृष्ण लीला में लवंग रतिक मंजरी है और वो प्राइम मिनिस्टर थे। नवाब हुसैन शाह जो बंगाल के गवर्नर थे, उनके प्राइम मिनिस्टर थे। इतनी हाई पोस्ट थी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनकी सेवा के लिए उन्होंने छोड़ा। और बहुत सुंदर पास टाइम महाराज जी ने बताया कैसे वो प्लान बनाते हैं और उनको जेल में डाला जाता है, फिर वो कैसे उस जेल कीपर को रिश्वत देके फिर वहाँ से निकलते हैं और जंगल के रास्ते होते हुए बनारस पहुँचते हैं। और बनारस में भी उनको एक कंबल मिलता है, उनके बहनोई ने देता, बहुत कीमती कंबल था। तो चैतन्य महाप्रभु कैसे उस कंबल की तरफ ही देखते रहते हैं और इससे वो समझ जाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के पसंद नहीं है, तो फिर उसको छोड़ देते हैं, दूसरा ले लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो महाराज ने इसमें एक बहुत सुंदर पॉइंट बोला कि जो कृष्ण भक्त होते हैं बहुत चतुर होते हैं, जी कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर, तो समझ जाते हैं गुरु का और कृष्ण का क्या मूड है, वो समझ जाते हैं। और फिर महाराज जी ने मदन मोहन डीटीज, पहले जिनका नाम था मदन गोपाल, वो अद्वैत आचार्य को अद्वैत वट नामक स्थान पर प्राप्त हुए थे 500 वर्ष पहले। और फिर 24 ब्राह्मण उनकी सेवा करते थे और उनके बेटे के साथ वो खेलते थे। फिर बाद में सनातन गोस्वामी पाद के पास वो आए और उनका नाम रखा मदन मोहन, जो द्वादश टीला है, आदित्य टीला, वहाँ पर उनका मंदिर है। और कैसे मंदिर का निर्माण भी हुआ ये महाराज जी बहुत सुंदर बताते हैं। और उसके बाद फिर मदन मोहन जी जयपुर जाते हैं, क्योंकि मुगलों का आक्रमण था, तो जयपुर के राजा मान सिंह उनको जयपुर ले जाते हैं। और फिर उनकी जो बेटी रहती है वो उनका बहुत उनकी भक्ति के कारण फिर उनके साथ करौली भी जाते हैं। कैसे महाराज जी ने बताया, वो टेस्ट के लिए 7 विग्रह रखते हैं जो सिमिलर दिखते हैं मदन मोहन जी से, और अंधेरे में उनको मदन मोहन डीटीज़ को फाइंड करना रहता है। तो मदन मोहन डीटीज़ को फाइंड करती हैं और उनके साथ जाते हैं। सो अभी करौली में है जो ओरिजिनल डीटीज़, और ये वज्रनाभ जी के द्वारा, जो कृष्ण के पड़पोते हैं, उनके द्वारा स्थापित किए गए डीटीज़ हैं। और फिर लास्ट में बहुत सुंदर प्रसंग बताते हैं महाराज जी। 13 कदम में रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद के बीच में जो पास टाइम, उसमें श्रीमती राधा रानी का भी कितना सुंदर प्रसंग बताते हैं। इस तरह से महाराज जी ने आज बहुत सुंदर में सनातन गोस्वामी पाद और गुरु पूर्णिमा का महत्व बताया। वी आर रियली ग्रेटफुल टू महाराज। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और अभी किसी का कोई प्रश्न है तो वी कैन टेक सम क्वेश्चंस। ऑनलाइन भी कोई प्रश्न, पहले ऑफलाइन लेंगे प्रश्न, फिर ऑनलाइन लेंगे, पूछ सकते हैं। Hare Krishna Guru Maharaj Dandatna. So Maharaj, my question was that for Guru we do a lot of services, we try to do services, but on behalf of everyone I try to ask what is the best service, or what is the most pleasing service that a disciple can do to please his Gurudev? All services, सभी services are very dear to spiritual master and to Krishna. It is the भाव, the feeling, जिस feeling से हम करते हैं उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। भावग्राही जनार्दन भगवान का एक नाम है, भावग्राही। वो भाव देखते हैं, किस भाव से हम सेवा कर रहे हैं। इतना नहीं कि बहुत ऑपुलेंट हो या पर, चाहे सिंपल सेवा हो, पर वो दिल से कि समझना कि कृष्णा इज सो काइंड, आई एम सो फॉर्चुनेट टू गेट दिस,
ऐसा नहीं कि मुझे बहुत एग्जेक्टिव या बड़ी पोजीशन चाहिए तो ही मैं सेवा करूं। हम्बल सेवा भी, महाप्रभु जी गुंडीचा मंदिर का मार्जनम करते थे, उसी से हमारा हृदय साफ होता है। और भी बहुत हम्बल सेवा। प्रभुपाद जी अमेरिका में गए, खुद ही बनाते प्रसाद, खुद ही बर्तन धोते। लोगों को उस समय भक्तों को ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं थी, सिगरेट पीते, प्रभुपाद जी के ऊपर धुआं आता, पर कितना टॉलरेट किया प्रभुपाद ने कृष्ण जी के लिए, ठीक है ना। हम्बल पोजीशन, वी हैव टू बिकम वेरी हम्बल, ये है। और मैं बताना चाहता था, कभी भी प्राउड नहीं होना चाहिए। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहते, भक्त यही चाहते हैं कि मुझे जन्म जन्म भर आपकी भक्ति, वही सबसे बड़ा प्रिविलेज है हमारे लिए। चाहे कोई भी नीच सेवा भी हो, कुछ भी हो, सो कॉल्ड नीच। वैष्णव जो हैं सब लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पैरों पर जाते हैं, वैष्णव सिर पर जाता है, बार बार नमन करते करते अपनी गति तक पहुंचता है, ठीक है ना। ठीक है, आप सबको बहुत ये हम्बल भाव रखना चाहिए। लास्ट टाइम भी मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, बहुत सी स्टोरीज हैं। एक प्रभुपाद जब भी लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर थे, सब डिवोटीज उनको एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए गए, उनको वापस आगे आना था। तो उन दिनों में सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं थी, सब डिवोटीज अंदर अलाउड थे। तो भक्त जहाँ हो तो कीर्तन मृदंग तो जरूरी है, वो तो खूब उछल उछल कर कीर्तन कर रहे थे। तो एयरपोर्ट की अथॉरिटीज़ वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गई, ये क्या हो रहा है, ये कहीं और कोई गृहस्थ तो नहीं लोग आ गए, आते फ्रॉम सम अदर प्लेनेट और समथिंग। तो बहुत ज़ोर से कीर्तन कर रहे थे। तो लेकिन डिवोटीज़ को तो कीर्तन में बहुत आनंद आ रहा, प्रभुपाद जी भी थे साथ में। तो कुछ देर के बाद वो अथॉरिटीज़ बहुत डिस्टर्ब हो गई, उन्होंने स्टॉप दिस कीर्तन अदरवाइज विल अरेस्ट ऑल ऑफ यू, क्योंकि हम अनाउंस कर रहे हैं फ्लाइट्स का टाइम, किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। स्टॉप दिस अदरवाइज विल अरेस्ट यू। तो उनका जो कीर्तन का लीडर था उसने अनाउंस किया, ऑल डिवोटीज प्लीज लिसन, ऑल ऑफ यू लीव दिस लाउंज अदरवाइज दे विल अरेस्ट यू। प्रभुपाद जी खड़े हो गए। तो वक्त कहने, प्रभुपाद जी नो नॉट यू, वी आर मेन द डिवोटीज। तो प्रभुपाद जी कहने, एम आई नॉट ए डिवोटी, क्या मैं डिवोटी नहीं हूँ? देखो सबसे टॉप मोस्ट डिवोटी, और कहते हैं कि पूछ रहे हैं, भक्तों से पूछ रहे हैं कि मैं डिवोटी नहीं हूँ। ऐसी ह्यूमिलिटी थी। एक बार रुक्मिणी द्वारकाधीश थे लॉस एंजलिस में और दर्शन कर रहे थे प्रभुपाद जी, और भक्तों ने नोटिस किया जब गोविंदा प्रेस आती हैं, प्रभुपाद जी कुछ बोल रहे थे, उनके होंठ हिल रहे थे। तो उन्होंने समझ लिया भक्तों ने ये कुछ बोल रहे हैं। तो बाद में उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी क्या हम पूछ सकते हैं कि आप क्या बोल रहे थे? ऐसा लग रहा था कुछ बात कर रहे थे आप। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मैं कृष्ण जी से प्रार्थना करता था कि मेरा पतन ना हो जाए। देखो ये टॉप मोस्ट डिवोटी हैं प्रभुपाद जी, जिन्हें सब दुनिया को कृष्णा कॉन्शियस बनाया, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा पतन। सो ऑलवेज बी वेरी हम्बल एवरीवन। हाँ या यस, जैसे कि आपने आपने तो बताया था कि हमको ईश्वर के लिए स्मरण करना चाहिए, ईश्वर के लिए कम से कम स्मरण को करना ही चाहिए, है ना। श्री कृष्ण के लिए आपने बताया था जैसे। तो सर मेरा एक ही क्वेश्चन था, क्या हम अपने माता पिता को हम अपना गुरु के मान सकते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। मैंने पूछा है कि कृष्ण जी का ऑर्डर हमको मानना चाहिए
तो इसमें क्या हम माता पिता जी का ऑर्डर का सम्मान भी करें? जरूर। कृष्ण जी कहते हैं कि हमको सबका सम्मान करना चाहिए। पहले तो एक माता पिता तो क्या, एक चींटी का भी हम सम्मान करते हैं और देवताओं का भी, सबका हम सम्मान करते हैं। पर अगर माता पिता हमारी भक्ति में कोई बाधाएं डालते हैं तो हमको कृष्ण जी की भक्ति पर ज़्यादा ध्यान चाहिए। ऐसे नहीं कि माता पिता जी अगर हमारे बाधा डाल रहे हैं भक्ति में, हम उनकी सेवा। कई एग्जाम्पल्स हुए हैं। महाप्रभु जी ने स्वयं बोला है, वैष्णव जाओ अपने माता पिता को देखो। माता पिता का ध्यान करना ये भी हमारा कर्तव्य है, लेकिन इस कृष्ण पर के वो भी वैष्णव हों या डिवोटीज हों, अगर वो आपको कृष्ण के विरुद्ध जाने का बोलते हैं तो उनका संग छोड़ देना चाहिए। किसी का भी, जो व्यक्ति हमारे को कृष्ण के विरुद्ध जाने को कर रहा है। पर माता पिता उन्होंने हमारे को जन्म दिया है, हमारा उनके प्रति भी ऋण है। पर ऐसा भी कहा गया है कि जो श्री कृष्ण जी की सेवा में आ जाए उसके ऋण सब दूर हो जाते हैं अपने आप। जैसे वृक्ष के सब पार्ट्स, अंग, शाखाएं, पत्ते, फूल पोषित करने के लिए क्या क्या करना है? पानी नीचे में डालो, मूल में, रूट में, अलग अलग से नहीं डालने का जरूरत। रूट में डालेंगे अपने आप। कृष्ण जी की सेवा करेंगे अपने आप, सबकी सेवा, सब। यस्मिन तुष्टे कृष्णा जगत तुष्टे। जब कृष्ण तुष्ट हो जाए तो जगत तुष्ट हो जाएगा। ठीक है। मैं एक भाव की कहानी सुनाने वाला था। शशि मुखी ने यह प्रश्न पूछा था। तो भाव की कहानी मेरी प्रिय कहानी है। विदुर जी के घर जब भी श्री कृष्ण जी एक बार गए थे, पहले दुर्योधन के पास पहुँचे, और दुर्योधन तो बहुत लालची, स्वार्थी था। उसने अपने महल में बहुत से व्यंजन, मिठाई, मेवा, क्या क्या मेवा मिठाई रखे। कृष्ण जी को बुलाया, कृष्ण जी गए। इसमें तो कुछ भक्ति नहीं है, ये तो स्वार्थी है। कृष्ण क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम जो फलम तो है, यो में भक्ति के भूखे हैं। ये सब व्यंजनों के नहीं, ये फेंक दो, मेरे पास पूरा मंड है खाने के लिए। ये चीज़ नहीं चाहिए मुझे, भक्ति का भूखा हूँ। दुर्योधन का भोग छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। दुर्योधन का भोग ना खाइयो, रूखा साग विदुर घर खाए। तो विदुर के घर चले गए। तो विदुर भी बाहर गए हुए थे उस समय। उनकी पत्नी ही थी विदुरानी, और विदुरानी स्नान कर रही थी। मालूम पड़ा कि कन्हैया आए हैं, जल्दी जल्दी वस्त्र पहने। इतनी भावधन्य होगी, विश्व के नाथ, त्रिलोकीनाथ मेरे घर आ गए हैं आज। सद्बुझ भूल गई। उनको ये याद रहा कि कृष्ण जी को केले बहुत प्रिय हैं। तो कुछ केले रखे हुए थे घर में, केले लेकर आई, बैठाया और परोसने लगी। सुध-बुध बिल्कुल भूल के, बस मेरे घर खाना आ गए, कृष्ण आ गए। छिलक खा रही हैं, गुठलियाँ फेंक रही हैं, छिलक खिला रही हैं उसको। वो इतना स्वाद ले रहे हैं। इतने में विदुर जी पहुँच गए। ये तो क्या कर रही है? तो छिलक खिला रही है, गुठलियाँ फेंक रही है। हट, मैं ठीक तरह से खिलाता हूँ। अलग कर दिया, उधर बैठ के उसके सामने, और केले छिल कर खिलाने लगे। इस बार गुठलियाँ खिलाने लगे, छिलक फेंक। कृष्ण उतना स्वाद नहीं आ रहा जितना पहले, क्योंकि वो प्रेम था, प्रेम से लद थी, वो प्रेम की भूखी है। हरे कृष्ण। लास्ट क्वेश्चन। एक ऑनलाइन ले लो, लास्ट क्वेश्चन आप बाद में पूछें। ऑनलाइन हरे कृष्ण गुरु महाराज। आवाज आ रही गुरु महाराज? या सुनाई दे रहा है। यस माता मेरा जी। ये प्रश्न था महाराज की गुरु के हमारे पर शिक्षा देके हमारे पर बहुत कृपा करते हैं गुरु, और गुरु की मस्ती हमारे ऊपर बहुत रखते हैं। तो हम उनका ऋण चुकाने के लिए क्या करें? उनकी सेवा कैसे करें? जैसे हम मजदूर हैं
तो सेवा के ये कर रहा हूँ, जो हमारे परीक्षा गया वो कृपा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। कौन सी? त्रिवेणी फ्रॉम पूना, हु वाज आस्किंग द क्वेश्चन? क्वेश्चन किसने पूछा? इज इट त्रिवेणी? हेमलता। एनीवे, जिसने क्वेश्चन पूछा वो अपना नाम बताएं प्लीज। ओके, एनीवे मैं आंसर देता हूँ। हेमलता माता जी। ओके, सो हेमलता माता जी ने पूछा है कि समरी में उन्होंने, उनका प्रश्न ये है कि गुरु का ऋण हम कैसे चुका सकते हैं। तो इसका उत्तर आता है कि नहीं उतार सकते। ब्रह्मा जी की भी आयु हो तो भी हम गुरु के प्रति जो हमारा ऋण है वो नहीं उतार सकते। और ऐसा पृथु महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति समझे कि मैं अपने गुरु के प्रति अपना ऋण चुका सकते हैं, जो कहता हूँ, उसके वर्ड था संस्कृत का, बात याद नहीं आ रहा, वो उसको जोकर कहते हैं। जोकर कि मैं अपने गुरु के प्रति जो ऋण है वो चुकाऊंगा। इट इज़ इम्पॉसिबल, नहीं चुका सकते, पर हम ऐसे कार्य तो कर सकते हैं जिससे गुरु प्रसन्न हो हमारे से, क्योंकि उनसे ही हमारे को आशीर्वाद मिलेगा। तो हम एक बात याद नहीं आता, एक संस्कृत का वर्ड आता है कि जिसका अर्थ है जोकर। बाद में मैं वो याद करके दिखाऊंगा वो वर्ड, कि जोकर, जो कोई समझे कि मैं गुरु के प्रति जो ऋण है, इतने मंदिर खोल दूंगा, इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, इतने बक्स बनाऊंगा, इस तरह से मेरे गुरु के प्रति जो ऋण है वो निकल जाएगा। नहीं, इम्पॉसिबल, कैन नेवर बी लिक्विडेटेड। ओके, राइट। ओके, वनमाली दास, आई वाज थिंकिंग ऑफ यू ओनली टुडे। वनमाली, हरे कृष्णा। यस, वनमाली। इज इट वनमाली और वनमालिनी? हाँ, ठीक है जी। हरे कृष्ण। यस गुरु महाराज, मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप अपने शिष्यों से सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होते हैं? डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा। प्रश्न यह है कि आप अपने शिष्य, अपने शिष्य से प्रसन्न कभी होते हैं? वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हमेशा। क्योंकि वो मुझे भगवान की स्मृति दिलाते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहा करते थे, दासो अस्मि। जब भी कोई शिष्य उनको प्रणाम करता तो वापसी में वो क्या कहते? दासो अस्मि, मैं तुम्हारा दास हूँ। कोई भी उनको प्रणाम करता, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, तो वो क्या कहते? मैं तुम्हारा दास हूँ। तो क्योंकि आप मुझे थोड़ा बहुत मेरे दैत्य का याद दिलाते हैं, इसे मैं आपसे प्रसन्न हूँ। हरे कृष्ण। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, बाद में और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी देंगे हमसे। बट इट वॉज वेरी गुड क्वेश्चन। एक बार प्रभुपाद जी को पूछा गया, क्या, क्योंकि भक्तों ने सुना है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी प्लीजिंग टू प्रभुपाद। प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते हैं उनके बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रभुपाद जी ने उन्होंने पूछा, एक भक्त ने, क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा भी हम आपको प्रसन्न कर सकते हैं? हाँ, प्रभुपाद जी ने, बुक्स को पढ़ो।
बुक्स को पढ़ो भी, डिस्ट्रीब्यूशन तो कर रहे हैं पर पढ़ो भी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो बहुत सुंदर महाराज ने कथा किया, कृष्ण कथा। और लास्ट में जो बहुत सुंदर पॉइंट महाराज ने बोला कि प्रश्न के जवाब में कि महाराज जब कृष्ण से कब प्रसन्न होते तो महाराज बोलते हैं कि हम सदैव प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा कृष्ण का स्मरण दिलाते हैं। तो ये सबसे बहुत सुंदर पॉइंट महाराज ने बताया और महाराज जी का भी धन्यवाद देंगे। एक बार हरे कृष्ण महाराज बोल के हृदय से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री सनातन गोस्वामी तिरुभाव दिवस की जय, श्री बुढ़िमा की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे। एक बात सब ध्यान रखना, आज से चतुर्मास शुरू हो रही है। पहले मास में कोई